जय माता दी। जय माँ छिन्नमस्तिका। कैसे हैं आप लोग? माँ छिन्नमस्तिका के आशीर्वाद से आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुमित कुमार, मेरे YouTube चैनल रजरप्पा धाम ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेशन वीडियो के माध्यम से माँ काली जी का महिमा दिखाना चाहता हूँ। वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो को पूरा देखें। अगर इस वीडियो को आपको देखकर कुछ अगर सीखने को मिला तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जंगल के किनारे माँ काली का एक प्राचीन मंदिर था। दिन के समय वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर शाम के समय मंदिर के पंडित जी मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर पड़ोस के गांव में बने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पंडित जी जब शाम की पूजा करके मंदिर का द्वार बंद करके घर जाने की तैयारी में थे, तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचा। जय माँ काली पंडित जी, बस 2 मिनट अगर आप कहें तो मैं माँ काली के दर्शन कर लूं। कर लो बेटा, पर जल्दी करना। शाम के समय जंगल के आसपास चोर उचक्के घूमते हैं, इसलिए मैं भी इस समय तक गांव लौट जाता हूँ। बस हो गया पंडित जी, माँ काली के दर्शन करके धन्य हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। वास्तव में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसी जंगल के नजदीक बने एक दूसरे गांव में रहने वाला राजू नाम का चोर था। राजू कई दिनों से माँ काली के मंदिर में चोरी करने के बारे में सोच रहा था। आज पंडित जी के जाने के बाद वो मंदिर का ताला तोड़कर माँ काली के मंदिर में लगा सोने का घंटा चुरा लेता है। हे माँ काली, आप तो जानती हो चोरी करना मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर मैंने चोरी नहीं की तो घर पर मेरी पत्नी और दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला है, इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं आपके मंदिर से यह सोने का घंटा चुरा कर ले जा रहा हूँ। राजू मंदिर में से घंटा चोरी करके मंदिर के बाहर आ जाता है, पर अचानक उसके दिल में एक आवाज उठती है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। पता नहीं आज मंदिर में चोरी करते हुए मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैंने कई बार बहुत से घरों में अमीर सेठ और पैसे वाले लोगों के घर में चोरी की है, पर कभी मेरा मन नहीं घबराया। आज ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ काली मुझे कुछ कहना चाह रही हो? मैं ये घंटा चोरी नहीं कर सकता। काली माँ मुझे क्षमा करना। मैं आपके मंदिर में चोरी करने आया तो था, पर आपके दर्शन करके मेरा मन बदल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। पर देवी मैया, मैं बहुत गरीब हूँ। अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ इस चोरी के रुपयों से ही करता आया हूँ। मेरी सहायता करना माँ, मैं दोबारा अपना रास्ता भटक न जाऊं। जय काली मैया। राजू ने काली माता के मंदिर से वो घंटा नहीं चुराया। वो खाली हाथ ही घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आपको लगता है माँ काली हमारी मदद करेंगी? हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ माँ काली बहुत शक्तिशाली है। अगर उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन करके मेरी दिशा बदली है तो वो मेरी दशा भी अवश्य बदल देंगी। मुझे उन पर विश्वास है। कहते हैं भगवान पर विश्वास ही भक्तों को हर मुसीबत में लड़ने की हिम्मत देता है। कुछ दिन तक राजू, उसकी पत्नी और बच्चे सब भूखे सोते रहे। गांव के नजदीक एक नगर में सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे भी माँ काली के परम भक्त थे। एक रात सेठ मनोहर लाल जब गहरी निद्रा में सो रहे थे, तब माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहती हूँ। पास के गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। तुम्हें उसके पास जाना है और उसकी मदद करनी है, ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो आज्ञा माँ। इतना कहते ही माँ काली अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन सेठ मनोहर लाल राजू के घर का पता पूछते हुए उसके घर पहुंचता है। राजू, मुझे घर पर काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मैं आपको जानता नहीं सेठ जी, आपको किसने भेजा है? राजू, मैं जानता हूँ तुम माँ काली के भक्त हो। वैसे ही मैं भी माँ काली का भक्त हूँ। समझ लो, उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजू समझ जाता है कि हो ना हो माँ काली ने उसकी मदद के लिए सेठ मनोहर लाल को उसके पास भेजा है। सेठ मनोहर लाल राजू के हाथ में खर्चे के लिए कुछ रुपए देते हैं। उसके पश्चात अगले दिन राजू सेठ जी के घर काम पर लग जाता है। राजू सेठ और सेठानी की खूब सेवा करता था। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठ जी और सेठानी दोनों इस दुनिया में अकेले थे।
एक बार सेठानी बहुत बीमार पड़ गई। तब राजू ने उनकी बहुत सेवा की। राजू बेटा, तुमने बीमारी के दिनों में मेरी बहुत सेवा की है, बिल्कुल मेरे अपने बच्चे की तरह। तुम्हारे आने से सचमुच हमें बहुत आराम मिल गया है। माँ जी, आपने और सेठ जी ने भी तो मुझ गरीब पर इतने उपकार किए हैं, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। राजू को सेठ जी के घर काम करते हुए 1 साल बीत जाता है। सेठानी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन वो सेठ जी से बोली, सुनो जी, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद राजू आपका पूरा ख्याल रखेगा। मेरी इच्छा है कि हम राजू को अपनी जायदाद का वारिस बना दें। वो तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर वक्त को कुछ और मंजूर था। खाली दुनिया से चली गई उनके जाने के बाद सेठ जी उदास रहने लगे। इसके राजू कभी कभी अपने दोनों बच्चों को सेठ जी के पास खेलने के लिए ले आता था। बच्चे सारा दिन सेठ जी के साथ खेलते थे। बच्चों की मीठी मीठी और कोमल बातें सुनकर सेठ जी की आंखें भर आती है और वह राजू से कहते हैं, फिर सेठ जी ने राजू से कहा, तुम लोग मेरे घर पर आकर मेरे मन बहला देते हो। और सेठानी का मन था कि मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम कर दूं। हम तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारना चाहता हूं। आज से तुम मेरे कानून तौर पर मेरे पूरा बेटे रहोगे। तो तुम अपने पत्नी और बच्चे सबको यहाँ पर लेते आओ। तुम सब इस घर में रहोगे। मैंने वकील को बुलाया है और मैंने सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम कर दूंगा। राजू ने बोला, सेठ जी ये कैसे बात करें, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे काली माँ ने आपसे मिलता कर बहुत अच्छा किया। सेठ जी ने बोला, नहीं, तुम्हारे सेठानी को भी यह खुशी होगी कि मैं तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दिया।